मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों की सरवत, शहर यार इरम, ताजदार हरम, नौबहार शफाअत, शब असरा के दूल्हा, नौशे बज़्म जन्नत, दानाए सुबुल, मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल, खुसरवे खूबां, सय्याहे लामका, वजहे कुन फ़कां, दुर्रिल्लाहिल मकनून, सिर्रिल्लाहिल मखज़ून, आलिमे मा काना व मा यकून, आबो गिले अंबिया, जानो दिले अस्फिया, मतले हर सआदत, मक़ते हर सियादत, खुलासे कायनात, फ़ख्र मौजूदात, हुजूर अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊँ सब मिलकर बुलंद आवाज़ से मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सज़ा, ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इसियां की सज़ा, अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की ये महफिल मुझे हज़रत मौलाना सिराज साहब ने बताया कि इस्लाहे अक़ाइद व अमाल से मुताल्लिक़ है। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबकी हाज़िरी को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। और काफ़ी वक्त तो हो चुका है, 12:30 बज गए। मैं ये चाहूँगा कि बहुत मुख्तसर से वक्त में थोड़ी देर के लिए आप भी और मैं भी जलसे में रस्म की बजाय, रस्मी तौर पर बैठने की बजाय, हम सब इस नीयत से गुफ्तगू को सुने कि हमारी और आपकी आखिरत संवर जाए। क्योंकि हम लोग आखिरी नबी का कलेमा पढ़ते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा पढ़ते हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो बातें कही है हम उस पर यकीन रखते हैं। हम किसी की बातों को माने न माने, लेकिन हम अपने नबी की बात पर आंख बंद करके ईमान लाते हैं। हम अपने अल्लाह की बात पर आंख बंद करके ईमान लाते हैं। बल्कि हमें अपने अल्लाह रसूल की बात पर इतना यकीन है, और होना भी चाहिए, जितना यकीन हमें अपनी माँ की औलाद होने पर है। यानी हम अपनी माँ के बेटे हैं, हमें इस पर जितना यकीन है उससे ज़्यादा हमें अल्लाह रसूल की बातों पर यकीन है। हमारे नबी ने अपनी ज़बान से कभी झूठ नहीं बोला। उनके दुश्मनों ने तक गवाही दी कि इनसे सच्चा हमने ज़माने में किसी को नहीं देखा। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक, जिनके दुश्मन भी उनको सच्चा कहते हैं, जिनके दुश्मन भी उनको सादिक व अमीन कहते हैं, वो मेरे और तुम्हारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। मेरे भाइयों और मेरी बहनें भी यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह हू अकबर। याद रखिए, ये जो
दुनिया है, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। जी, ये जी, दुनिया जी, के अंदर कोई हमेशा न रहा, न हम हमेशा रहेंगे। हमसे पहले हमारे बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे। ये दुनिया है, इस दुनिया के अंदर आना जाना लगा हुआ है। ये दुनिया सराय फानी है, ये दुनिया एक सराय की तरह है, ये दुनिया एक लॉज की तरह है। लॉज के अंदर आज कल है, आज कोई है, कल कोई है, परसों कोई है। बोलो हमेशा लॉजों के अंदर कोई रहने के लिए आता है? नहीं आता। और आने वाला आता है, अपना वक्त गुजार करके चला जाता है। आने वाला आता है, अपना वक्त गुजार कर चला जाता है। बोलो जिन मकानों के अंदर आज हम और आप रह रहे हैं, इन मकानों के अंदर हमसे पहले बोलो हमारे दादा रहते थे कि नहीं रहते थे? उनसे पहले उनके अब्बा रहते थे कि नहीं रहते थे? अल्लाह अकबर। धीरे धीरे वो चले गए। अल्लाह अकबर। वो मालदार थे तो भी दुनिया से चले गए, वो गरीब थे तो भी दुनिया से चले गए, वो एक दिन में 3 मर्तबा पेट भर के खाते थे तो भी वो दुनिया से चले गए, वो मजदूरी करते थे तो भी चले गए, वो लोगों को जो है मजदूरी करवाते थे तो भी चले गए। इसी तरह हम भी चले जाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, के सब फना हो जाएंगे, अल्लाह के सिवा सब फना होने वाले हैं। एक जात बाकी रहनी है, अल्लाह की जात ने बाकी रहनी है। अल्लाह की जात के सिवा सबको फना है। और याद रखिएगा इस दुनिया के अंदर हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं। जो जितनी मेहनत करता है वो उतनी तरक्की करता है। गौर कीजिएगा इस दुनिया के अंदर जो जितनी मेहनत करता है वो उतनी तरक्की करता है। एक इंसान अगर मेहनत न करे, एक इंसान अगर सोता पड़ा रहे, एक इंसान अगर जो है वो नींद के अंदर रहे, तो बताइए क्या वो इंसान तरक्की कर सकेगा? एक इंसान कर्जा मांगता रहे और खर्चा करता रहे तो बोलो उसके कर्जे का बोझ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप मुझे बताएं। जब ये चंद दिन की फानी दुनिया में मेहनत के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, तो वो आखिरत जो हमेशा बाकी रहने वाली है उसमें मेहनत के बगैर तरक्की कैसे हो सकती है? हम किस तरीके से तरक्की कर सकते हैं? याद रखना आखिरत में इंसान का उसका जो अमाल है, उसने जो यहाँ मेहनतें की होगी, यहाँ गुनाहों से अपने आप को बचाया होगा, अल्लाह रसूल के कानून पर अमल किया होगा, उसके मुताबिक उसकी आखिरत होगी। याद रखिएगा ऐसा भी होगा कि अल्लाह अकबर इस दुनिया के बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े इज्जतदार, बड़े बड़े अलकाबात वाले अपने आमाल की वजह से जहन्नम के अंदर ठोसे जाएंगे। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है ज़ुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, बड़े बड़े इज्जतदारों को अल्लाह जहन्नम की आग में ढकेलेगा। और जब उन्हें जहन्नम की आग में औंधे मुंह डाला जाएगा तो कहा जाएगा दुनिया में बहुत इज्जतदार बनते थे, लो चखो अपना अजाब। आप मुझे बताइए अल्लाह अकबर उस वक्त हमारा क्या बनेगा? आजकल के नौजवान हमारे अल्लाह अकबर बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हैं, जराइम में मुब्तला हैं और उनको एहसास नहीं है कि हमें मरना भी है, हमें दुनिया से जाना भी है। हम सिर्फ बुढ़ापे में नहीं मरेंगे बल्कि जवानी में भी किसी को मौत आ सकती है। इसलिए मौत की तैयारी, आखिरत की तैयारी हमेशा करते रहना चाहिए। आजकल नौजवान ये सोचते हैं अरे आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। आपको बताऊं जब तुम अपने नबी की बात मानते हो, अपने आका की बात पर ईमान लाए हो, तो अपने रसूल ने फरमाया जिसने दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा होगा, मेरे आका फरमाते हैं जिसने दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा होगा, कयामत के दिन वो किसके साथ उठेगा? अब जरा गौर कीजिए, ये कोई मौलवी साहब नहीं कह रहे, ये कोई जलसे का नाजिम नहीं कह रहा है, ये कोई मुकर्रिर नहीं कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक, जिनकी शान में कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। ये रसूल अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, इन पर जो वही की जाती है, अल्लाह जो इनको कहने का हुक्म देता है, ये वही बातें करते हैं। जरा दिल के कानों से सुनना। जलसे में आप बहुत देर से बैठे लेकिन कुछ बात जब ठीक ठाक सुन लो। आका ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने दुनिया में नमाज छोड़ दी,
क़यामत के दिन वो किसके साथ उठेगा? फरमाते हैं फिरऔन के साथ उठेगा, हामान के साथ उठेगा, उबई बिन खलफ के साथ उठेगा। ये तीनों को पहचानते हो कौन है? फिरऔन जो नबी का दुश्मन था, हामान जो नबी का दुश्मन था, और उबई इब्न खलफ कौन है? जिनको मालूम है उनको मालूम है, जिनको नहीं मालूम है वो जान ले। अल्लाह के रसूल रहमतुल लिल आलमीन मेरे नबी ने गाली देने वालों को दुआएं दी, कांटे बिछाने वालों को दुआएं दी, पत्थर मारने वालों को दुआएं दी, मगर याद रखना अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान को कत्ल किया, एक इंसान को। रसूलुल्लाह ने एक इंसान से ज्यादा किसी को कत्ल नहीं फरमाया, सिर्फ एक इंसान को कत्ल किया अल्लाह के रसूल ने। अल्लाह अकबर। और फरमाया गया दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान वो है जो नबी को कत्ल करता है, या दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान वो है जिसको नबी कत्ल करता है। मुझे बताओ रहमतुल लिल आलमीन ने जिसको कत्ल किया है उसको उबई इब्न खलफ कहते हैं। अब बताओ जिसको रसूलुल्लाह कत्ल करें वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? तुम्हारा अकीदा क्या है वो बताओ, बताइए जरा, बताओ, जवाब दो। जिसको नबी ने कत्ल किया, रहमतुल लिल आलमीन ने कत्ल किया, अल्लाह के महबूब ने कत्ल किया, वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? बोलो यकीनन जहन्नम में जाएगा। और आका क्या फरमा रहे हैं? जिसको रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से कत्ल किया है उबई इब्न खलफ, जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो उसी के साथ उठेगा। अब तुम उनके साथ उठोगे नमाज न पढ़ने वालों, तो तुम्हारा हश्र क्या होगा, तुम्हारा अंजाम क्या होगा? आज कितनी सादगी से हमारा जवान कहता है मौलाना हमें टाइम नहीं मिलता नमाज पढ़ने के। नमाज एक 10 मिनट का टाइम लगता है, नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम, 10 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगता, और हम नमाज छोड़ रहे हैं। और ये दिमाग के अंदर खप्त है कि नमाज नहीं भी पढ़े तो चलता है, नमाज नहीं भी पढ़े तो जन्नत में जाएंगे। बहुत माफी के साथ आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं सच्ची बात करूं, लोग मेरी बात का बुरा मानते हैं लेकिन आप लोग नहीं मानेंगे। आप क्या सोचते हो मैं गौस पाक का मुरीद हूं तो मैं तो जन्नत में चला जाऊंगा, मुझे गौस पाक बख्शवा लेंगे। मैं गरीब नवाज का मुरीद हूं, मुझे गरीब नवाज बख्शवा लेंगे। देखो गौस पाक गरीब नवाज बख्शवाएंगे लेकिन बेनमाजी को बख्शवाएंगे, ये आप कहां से लाए? आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये पहली बात तो बेनमाजी गौस पाक का मुरीद हो सकता है ये बताइए। अल्लाह 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 क्या बेनमाजी? भाई बेनमाजी मौलाना का तो मुरीद हो सकता है लेकिन बेनमाजी गौसे पाक का मुरीद नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह। ये जो दिमाग में खप्त है ना कि हम नमाज नहीं भी पढ़ेंगे तो जन्नत में जाएंगे, ये झूठ है। ये शैतान ने तुम्हारी फिक्र को अगवा किया है, तुम शैतान के हाथों कठपुतली बने हो। तुम्हें पता है सरकार गौसे आजम का ये कौल कितना मशहूर है कि हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं अगर बेनमाजी मर जाए उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। तो जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में कबूल नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में कैसे कबूल करेंगे? अल्लाह अकबर। 3-3 घंटे 5-5 घंटे जलसों में बैठने वालों, क्या तुम अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम निकाल सकते हो? मौलाना के लिए 3 घंटे का टाइम निकाला, मौला के लिए 10 मिनट का टाइम निकाला, दोस्तों के लिए इतना वक्त निकाला, क्या अल्लाह के लिए भी आपने टाइम निकाला? बोलो रोजी अल्लाह दे रहा है, रिस्क अल्लाह दे रहा है, इज्जत अल्लाह दे रहा है, सेहत अल्लाह दे रहा है, सब कुछ अल्लाह दे रहा है। नमाज नहीं पढ़ते तो फिर अल्लाह अल्लाह है। याद रखना बेनमाजी को इतनी दर्दनाक सजा। बैठ जाओ भैया थोड़ी देर बैठ। मैं नजराना लेने से घमंड नहीं कर रहा हूं लेकिन नजराने से ज्यादा कीमती गुफ्तगू सुन लो, इससे बड़े मेरे लिए कोई नजराना नहीं है। और अल्लाह करे आप सुनकर आप असल इस्लाम समझ जाओ तो मैं समझता हूं कि मेरा आना कामयाब। यूं ही मेरे पास वक्त नहीं रहता, मैं जल्दी तारीख आप लोग को दे नहीं पाता। अब आ गए हैं, मिल गए हैं, आप भी बैठे हम भी बैठे, तो थोड़ी देर बैठ करके सुन लो। एक भाई ने अभी बताया को कह रहे थे हम लखनऊ से आए, ऐसे दूर दूर से आए हो तो सुकून से सुन लो। मैं देखिए
नजर लेना हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है, देना भी सुन्नत है। लेकिन जो नजर लेने से घमंड करता है, बुजुर्गों ने फरमाया एक दिन अल्लाह उस पर ऐसा लाएगा कि वो मांगेगा तो भी लोग उसको नहीं देंगे। तो मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी बात आप सुकून से सुन लो। आप एक एक उठ के आओगे, नजराना ला कर दोगे तो तवज्जो बटेगी। मैं लोगों से कहता हूँ कि मैं तकरीर याद करके नहीं आता हूँ, जैसा माहौल बनाते हो वैसा अल्लाह जो बुलवाता है वो बोल देते हैं। सब लोग सुकून से सुनो, सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लो। मैं बहुत देर तक नहीं बोलूंगा, जितना आप सुनना चाहेंगे उतना ही बोलूंगा। आशिकों की तरह सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात को गौर से सुनिए। देखिए हम सब के लिए टाइम, दोस्तों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, इसी तरह से बीवी बच्चों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, मौलाना के लिए टाइम निकाल रहे हैं, पीर साहब के लिए टाइम निकाल रहे हैं, सब के लिए टाइम निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मैं कोई मुकर्रिर आदमी नहीं, फ़कीर आदमी हूँ, दिल से बात कह रहा हूँ, दिल से सुनना। जिस दिन हम मर जाएंगे उस दिन बीवी भी कब्र में नहीं आएंगी, उस दिन हमारे पीर साहब भी हमारी कब्र में। ये पीर साहब से मुराद ये जो हम लोग जो कहलाते हैं आजकल के दुनिया वाले पीर साहब, अल्लाह वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आजकल की बात कर रहा हूँ। इल्ला माशाअल्लाह के साथ ये नहीं आएंगे कब्र में। मेरे भाई इतना याद रखना, मैं आपको पीरों से बदजन करने नहीं आया और मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात कहूँ भाई, हम बीमार पड़ जाते हैं तो ये लोग हमें देखने नहीं आते, हम परेशान होते हैं, हमारी खैरियत नहीं पूछी जाती। हमारी कब्र में कौन आएगा भाई ये बताओ? हमारी जो कब्र के ऊपर मिट्टी डालने नहीं आएगा वो कब्र के अंदर कैसे बचाने आएगा? ये तो अपने आप को धोखा मत दीजिए आप। बीवी भी नहीं आएगी, बच्चे भी नहीं आएंगे। ये मुकर्रिर जिसके पीछे आप भाग रहे हो ना दीवानों की तरह, इसको खबर भी नहीं होगी कि तुम्हारा इंतकाल हो गया है, कुछ नहीं है। आजकल तो भाई जिसके पास दौलत है उसी की खैरियत पूछी जाती है, जिसके पास माल नहीं है कोई उसकी खैरियत भी नहीं पूछता। जनाजे भी अमीरी और गरीबी में बट गए, शादियां भी अमीरी और गरीबी में बट गई, इसी तरीके से खैर खैरियत भी अमीरी और गरीबी में बट गया, दावतें भी अमीरी और गरीबी में बट गई। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन वो मेरा अल्लाह जिसके यहाँ गरीबी और अमीरी में फर्क नहीं है, वो मेरा अल्लाह जिसके यहाँ काले गोरे में फर्क नहीं है, वो मेरा अल्लाह जो अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। ध्यान से सुनो, वो अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। मैं करोड़ों माओं कहने की जुर्रत कर रहा हूँ इसलिए कि मेरे अल्लाह की शान की कोई हद नहीं है, मेरे अल्लाह की ताकत की कोई हद नहीं है, तो उसकी मोहब्बतों की भी कोई हद नहीं है। वो अपने बंदे से कितना प्यार करता है। मेरे भाई अल्लाह के प्यार को महसूस करो, मेरे भाइयों अल्लाह के प्यार को महसूस करो। अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है। हम तो ये कहते हैं हमसे कोई प्यार करे ना करे, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा अल्लाह हमसे प्यार करता है, हमारा रसूल हमसे प्यार करता है। और हमारा अल्लाह कितना प्यार करता है हमसे, करोड़ों माओं से ज्यादा। हमारा नबी हमसे कितना प्यार करता है। हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी वो रात रात भर हमारे लिए मगफिरत की दुआएं करते थे। तो हम अल्लाह का रसूल हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। अब मुझे बताओ वो अल्लाह रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। हमारे गुनाहों पे पर्दे कौन डालता है? अल्लाह डालता है। अल्लाह अगर खाने की ताकत छीन लेना तो तुम्हारी फ्रिज भरी हो फिर भी तुम खा नहीं सकते। शुगर के मरीजों से जाके पूछो, मिठाई की दुकान है फिर भी मिठाई खा नहीं पा रहा है। अल्लाह नहीं चाहता ना, नहीं चाहता। देखो अल्लाह तुम्हें खिला रहा है, तुम खा रहे हो। और याद रखो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं मेरे जवानों जो नींद की 4-4 गोलियां खाते हैं मगर उनको सुकून की नींद नहीं आती। हाँ, जिनके ऊपर तुम रश्क करते हो ना, ये अदाकार, ये फिल्मी स्टार, ये औला, ये फुला, उनकी पर्सनल लाइफ को झांक करके देखो। उनके पास अच्छी टी शर्ट तो है लेकिन उनके पास पुरसुकून दिल नहीं है, उनके पास नरम गद्दे तो है, उनके पास सुकून की नींद नहीं है। तुम क्या समझ रहे हो मेरे भाइयों? ये अल्लाह का एहसान है जो तुम्हें सुकून की नींद अता करता है, जो तुम्हें राहत की नींद अता करता है, जो तुम्हें चैन की नींद अता करता है, तुम्हें खिलाता है, तुम्हें पिलाता है, इज्जतें देता है, ऐबों पे पर्दे डालता है। अब मुझे बताओ, जिसने माँ के पेट में हमारी शक्ल बनाई, जिसने माँ के पेट में हमारी सूरत बनाई, जरा गौर तो कीजिए, जरा गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए। वो छोड़, सुन लो, पसीना आता है आने दो। आका फरमाते हैं मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। मैं अल्लाह की बारगाह में ये मजदूरी कर रहा हूँ, गुलामी कर रहा हूँ। मेरे ऊपर तवज्जो ना करें आप, मेरी गुफ्तगू पे तवज्जो।
सब सुन लो, चैन से सुन लो भाई, थोड़ी देर की बात है, इधर उधर डिस्टर्ब मत करो, सुन लो, आराम से सुनो, दुरूद शरीफ पढ़ो। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तो आज क्या कर रहा था, देखो गौर करो, अल्लाह का हम पे कितना एहसान है। दिन में कितनी मर्तबा अपना चेहरा देखते हो और चेहरा देख देख के कितना खुश होते हो, घमंड भी करते हो, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, कितना खूबसूरत हूँ। अब बताओ, अगर हमको अल्लाह खूबसूरत बनाने की बजाय होंठ हमारा काट देता, नीचे का होंठ नहीं बनाता, हम अल्लाह से झगड़ा करने जाते, क्या कर लेते बताओ, क्या कर लेते? इंसान बनाता, होंठ कटा बनाता, नाक कटा बनाता। अरे इंडिया की खूबसूरती में पैदा करने की बजाय अफ्रीका के कालों में पैदा करता, क्या कर लेते? वो भी तो इंसान है। अरे चलो, इंसान होता है, अगर अल्लाह कुत्ता बना देता तो क्या कर लेते? अगर अल्लाह सुअर बना देता तो क्या कर लेते? अगर अल्लाह चूहा बना देता तो क्या कर लेते? चले ठीक है भाई, इंसान बनाया था, इंसान बनाता, अच्छा बनाता, लेकिन अगर अबू लहब के घर में पैदा करता तो क्या कर लेते? अबू जहल के घर में पैदा करता तो क्या कर लेते? अरे काफिर पैदा करता तो क्या कर लेते? लेकिन अल्लाह की शान तो देखो, अल्लाह की शान तो देखो, इंसान बनाया, खूबसूरत बनाया, खूबसूरत बनाने के बाद फिर क्या किया? ईमान की दौलत अता की, ईमान की दौलत भी दी। तो मूसा का उम्मती नहीं बनाया, ईसा का उम्मती नहीं बनाया, दाऊद का उम्मती नहीं बनाया, यूसुफ का उम्मती नहीं बनाया, किसका उम्मती बनाया? अपने महबूब का उम्मती बनाया है। वो लोग अपनी मग़फ़िरत की फिक्र खुद करते, तवज्जो, और अंबिया किराम के उम्मती अपनी मग़फ़िरत की फिक्र खुद करते हैं, और हम वो हैं, हमारी मग़फ़िरत की फिक्र मुस्तफ़ा जान रहमत करते हैं। देखो कितना एहसान है, कितना इनाम है मेरे अल्लाह का, कितना इनाम है मेरे अल्लाह का। उसके बाद जरा गौर करें, हमारे दो चार गलतियां हमारी अम्मी को पता हो तो हमारी अम्मी हमारे भैया को बताती है, हमारे अब्बा को बताती है। हमारी करोड़ों गलतियां मेरे अल्लाह को मालूम है, लेकिन अल्लाह किसी पे जाहिर नहीं होने देता, वो किसी का ऐब नहीं खोलता। मेरे भाइयों, बहुत देर होशियार न बनो, बुकराती न करो। अगर अल्लाह ऐबों पे पर्दे न डाले, हम यहाँ बैठने के काबिल न रहे, तुम वहां बैठने के काबिल न रहो, ये उसका करम है कि वो हमारे ऐबों पे पर्दे डालते रहता है और हमें इज्जत अता करते रहता है। वरना याद रखो, अपनी अमाल का जायजा लो, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। अगर हमारे गुनाह हमारे बच्चों को पता चल जाए, बच्ची अब्बा कहना छोड़ दे, बीवी को पता चल जाए, बीवी रिश्ता तोड़ दे, माशरे को पता चल जाए, माशरे में कोई हमें अपने करीब ना बिठाए, लेकिन वो अल्लाह है, सब कुछ मालूम है, सब कुछ जानता है, पर्दे डालता है, किसी को पता चलने नहीं देता, किसी को इल्म नहीं होने देता। अब बताओ, ऐसा एहसान करने वाला अल्लाह फिर उसके बाद माँ के पेट में भी बनाया, हमारे पैदा होने से पहले माँ के सीने में हमारे लिए दूध पैदा किया। जरा बताओ, अगर अल्लाह माँ के सीने में दूध न पैदा करता तो क्या हमारे बाप में ताकत थी हमें कुछ खिलाने की? अल्लाह। हमारी माँ में ताकत थी हमें कुछ खिलाने की? हमारे अंदर ताकत थी कुछ खाने की? वो अल्लाह जिसने सब दिया, उस अल्लाह के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं निकाल। अल्लाह। उस हमसे बड़ा गद्दार और एहसान फरामोश कौन है? जिसने सब कुछ दिया, उसके लिए 10 मिनट। जो 6000 की नौकरी देता है, उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो, जी सेठ जी, जी सेठ जी से, है ना? जो 6000 की नौकरी, अब वो जिसने नौकरी दी है ना, उसको भी अल्लाह ही ने तौफीक दी है तुम्हें नौकरी दे। अगर अल्लाह तौफीक छीन ले तो कोई तुम्हें नौकरी न दे, हैं? दे नौकरी? नहीं दे। ना नौकरी मिले, ना बीवी मिले, ना छोकरी मिले, कुछ ना मिले, ना गिजा मिले, ना कुछ मिले, ये अल्लाह की तौफीकात है। अल्लाह ने असबाब बनाए, फिर भी उस अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकालते, उस अल्लाह के लिए फिर अल्लाह नाराज होता है। अब याद रखना, जब तुम अल्लाह का हक अदा नहीं करते, जब तुम अल्लाह का हक अदा नहीं करते, नमाज के लिए टाइम नहीं निकालते, इबादत के लिए वक्त नहीं निकालते, फिर अल्लाह नाराज होता है। और जब नाराज होता है तो फिर वो क्या करता है? अजाब देने का फैसला करता है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे ज्यादा मौत के वक्त अगर किसी को तकलीफ देता है, मरते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो बेनमाजी को होती है, नमाज छोड़ने वालों, नमाजों को तर्क करने वालों। अब जरा दिल के कानों से सुनो अपने नबी का फरमान, अपने सच्चे नबी का फरमान। मेरे और तुम्हारे आका फरमाते हैं, भाइयों मरना है, मौत तो बरहक है। कुरान कहता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किले में जाकर के छुप जाओगे तो भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी। अल्लाह अकबर। मेरे और तुम्हारे आका सच्चे
सच्चे नबी सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बेनमाजी मरता है तो अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है, अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है कि अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो भी उसकी प्यास को कोई बुझा नहीं सकता। जरा गौर कीजिए, 7 समुंदरों की प्यास मुसल्लत की गई। मेरी बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, मैं अपनी माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनों, तुम्हें भी मरना है, तुम्हें भी मौत आना है। कब तक अपने शौहर की दौलत पर घमंड करती रहोगी? कब तक अपने बाप के कच्चे कपड़ों पे इतराती रहोगी? कब तक अपने जेवरात पर जो है फूले ना समाती रहोगी? जिस दिन मौत आएगी मेरी बहनों, उंगली में से जो है वो अंगूठी भी उतार ली जाएगी, कपड़े भी निकाल लिए जाएंगे। कोई ले गए अपने साथ जो हम ले जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं ले जाओगे, सिर्फ अमाल लेकर जाओगे। जो माल कब्र में नहीं जाएगा उस पर इतना घमंड कर रहे हो, और जो अमाल कब्र में जाने वाले हैं उसके लिए कोई तैयारी नहीं की। अरे हमने जेवरात जमा किए, कोई जेवर ले गया, कपड़े जमा किए, कोई कपड़े ले गया, कफन। अल्लाह अकबर, सोचो तो सही। बुजुर्गों ने फरमाया, कितने लोग हैं दुनिया में जिनका कफन मार्केट में आ चुका है, कितने लोग हैं दुनिया में जिनका कफन मार्केट में आ चुका है और वो गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, आखिरत की तैयारी कर लो, वरना अल्लाह का वो दर्दनाक अज़ाब कुरान कहता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह का अज़ाब बड़ा दर्दनाक है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा। और जब अल्लाह अज़ाब नाजिल करने का फैसला कर ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। बेनमाजियों, नमाजों को तर्क करने वालों, है हिम्मत, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत है, अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की कुव्वत है। जरा सोचो, 10-12 घंटे अगर प्यासे रह जाओ तो प्यास की शिद्दत का आलम क्या होता है। अरे जब 7 समुंदरों की प्यासे बेनमाजीपन की वजह से तुम पर मुसल्लत की जाएगी, उस वक्त तो तुम्हारा क्या बनेगा। अल्लाह अकबर। उस पर तुरफा ये, हम सिर्फ बेनमाजी नहीं बल्कि अल्लाह अकबर, नमाज तो छोड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर सिर्फ बेनमाजी ही होते तो भी बर्बादी के लिए काफी था, तबाही के लिए काफी था। लेकिन सिर्फ बेनमाजी नहीं बल्कि आज तो मेरा नौजवान जो है अल्लाह अल्लाह नशे के अंदर ऐसा डूबा जा रहा है, शराब के अंदर डूबा जा रहा है, अल्लाह अकबर, जुए में डूबा जा रहा है। अल्लाह अकबर। 16-16, 17-17 साल के लड़के, कोई कुत्ता गोली खा रहा है, कोई MD का नशा कर रहा है, कोई अल्लाह अकबर इसी तरीके से दवाओं से नशा कर रहा है। और ये सब कुछ फिल्मों में देख रहे हैं, और फिल्मों में देखकर, सीरियलों में देखकर उनकी नकल कर रहे हैं। याद रखना, बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, रील और रियल के अंदर फर्क है। हमारी जिंदगी रील नहीं है, हमारी जिंदगी रियल है। उनमें और हम में फर्क ये है, फिल्म के स्टार में और हम में फर्क ये है, वो रील में है, हम रियल में है। वो नकल करते हैं, वो अदाकारियां करते हैं, हम अदाकारियां नहीं करते। हमारे मजहब के अंदर अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों, ये अपने मजहब का तकद्दुस है। फरमाया गया, ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें सुस्त कर दे, ऐसा खाना मत खाओ जो तुम्हें सुस्त कर दे। तो जो खाना सुस्त कर दे, जब वो खाने की इजाजत नहीं, ऐसा मशरूब जो सुस्त कर दे, जब वो पीने की इजाजत नहीं, बतौर तकवा या बतौर एहतियात अंदाजा फरमाए, तो जो नशा ला दे उसके इस्तेमाल की इजाजत कैसे हो सकती है। आपको पता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मैदे की रोटी इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि मैदा इंसान को सुस्त कर देता है। अल्लाह के रसूल जब अपनी कौम को सुस्ती में नहीं देख सकते तो अपनी कौम को नशे में कैसे देख सकते हैं। आप जानते हैं ये नशा मुस्लिम माशरे में क्यों प्रमोट किया जा रहा है। मैं दोनों नुकसान बताता हूं, नशा का दुनियावी नुकसान, नशा का आखिरत का नुकसान, और अपनी बात खत्म करता हूं। याद रखना, ये नशा क्यों प्रमोट किया जा रहा है। आप तहकीक कर लो, मुस्लिम मोहल्ले टारगेट पर है। मुस्लिम मोहल्लों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एजेंट छोड़े जाते हैं कि जाओ मुसलमानों के खूबसूरत बच्चे
बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के पढ़ने लिखने वाले ज़हीन बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के मालदारों के बच्चों को टारगेट करो, मुसलमानों के मेहनतकश मजदूरों के बच्चों को टारगेट करो। क्यों ये है? जानते हो दुनिया को आपके टैलेंट से बहुत ज्यादा खौफ और खतरा है। वो उन्हें जानते हैं कि ये जवान, अल्लाह अकबर, बिलखुसूस हिंदुस्तान में 60% जवान है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जवान हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान के जवानों, तुम्हारी खूबसूरती पे रहम आता है, तुम्हारी खूबसूरती और जवानी पे तरस आता है। खुदा के लिए, अरे फिल्मों को अपने लिए आइडियल बनाने वालों, कभी आपने अली अकबर की जवानी को भी अपने लिए आइडियल बनाना, कभी हजरत कासिम की जवानी को भी आइडियल बनाना, कभी इमाम हसन की जवानी को भी आइडियल बनाना। सोचो तो सही, ये साजिश क्यों रची जा रही है? जानते हो, ये जानते हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतें जानती है, जिस दिन तुम तिजारत करोगे तुम्हारी टक्कर कोई नहीं ले सकता, दुनिया तुम्हारी गुलामी करेगी। तो कह रहे हैं इन्हें नशे की लत पढ़ा दो, इन्हें नशे का आदी बना दो, ताकि ये तिजारत न कर सके, बेहोश होकर के पड़े रहें, ये तिजारत न कर सके। ये जानते हैं जिस दिन तुम तालीम हासिल करोगे कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। कर पाया कोई अब्दुल कलाम का मुकाबला? बताओ, कर पाया कोई? इतनी ताकत हिंदुस्तान को किसने दी? अब्दुल कलाम ने दी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, हिंदुस्तान बनाने से लेकर हिंदुस्तान बसाने तक, हिंदुस्तान बसाने से लेकर हिंदुस्तान सजाने तक, हिंदुस्तान सजाने से लेकर आजाद कराने तक, आजाद कराने से लेकर इतनी ताकत अता करने तक सफे अव्वल में कौन खड़ा है देख लो। अगर आपको बताऊं, ताजमहल किसने बनाया? कलमा पढ़ने वाले ने। लाल किला बना के किसने सजाया? कलमा पढ़ने वाले ने। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर इतनी खूबसूरत आबादियों का तस्वीर किसने दिया? इस मुल्क के अंदर गुलाब नहीं थे, गुलाब लाने वाले तुम हो, चमेली लाने वाले तुम हो, फूल लाने वाले तुम हो, यानी गार्डन सजाने वाले तुम हो। तुम्हारे आने से पहले ये तस्वीर नहीं था, वरना तहकीक कर लो। अल्लाह अकबर। उसके बाद सजाया तो तुमने है, सोने की चिड़िया भी तुमने बनाया था। तुम्हें अपनी तारीख नहीं पता। अंग्रेजों के हिंदुस्तान आने से पहले एक एक बंगाल का, कलकत्ता का ताजिर इतना मालदार था, एक मुसलमान ताजिर के पास इतनी दौलत थी कि उतनी दौलत शाही खजाने में, बर्तानिया के शाही खजाने में नहीं थी। तुम इतने मालदार थे कब तक? जब तक तुम नशा नहीं करते थे। कब तक? जब तक तुम शराब नहीं पीते थे। कब तक? जब तक तुम जुआ नहीं खेलते थे। कब तक? जब तक तुम उलमा से दूर नहीं थे। कब तक? जब तक तुम औलिया से दूर नहीं थे। तुम्हें पता है ये किलों को किसने बनाया? ज्यादातर दूसरों ने भी बनाया, इनकार नहीं, ज्यादातर कलमा पढ़ने वालों ने बनाया। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में किसने तकरीर की और जिहाद का फतवा दिया? वो भी तो कलमा पढ़ने वाला था, जिसे दुनिया फजल खैराबादी कहती है। आप देख रहे हैं अंडमान के जजीरों में जिनको फांसियां दी गई, वो सब कलमा पढ़ने वाले थे। रंगून के अंदर जिसकी कब्र बनी, वो कलमा पढ़ने वाला था। हिंदुस्तान को इतनी ताकत देने वाला अब्दुल कलाम कलमा पढ़ने वाला था। आप कहाँ हो? आपके अपने टैलेंट को की आपको अहमियत नहीं है। वो दुनिया जानती है, जिस दिन वो मुसलमान बेदार होगा जवान, तो उस दिन वो होगा। ये वो जवान है जिनकी शान ये है, इन्होंने उंदुलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई है, इन्होंने अफ्रीका के सहराओं में अजानें पड़ी है, इन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ाए हैं। इकबाल जैसे मुफक्किर को मजबूर होकर कहना पड़ा, दी अजानें कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह अकबर। ये मर्दों का हाल है। रजिया सुल्ताना तुम में थी, रजिया सुल्ताना तुम में थी, बेगम हजरत महल तुम में थी। आप क्या समझ रहे हैं? दुनिया यूं ही तुम्हें नशे का आदी नहीं बना देना चाहती। दुनिया तुमसे, तुम्हारे टैलेंट से खतरे में है कि इनको पढ़ने मत दो, ये पढ़े नहीं, आगे नहीं बढ़े, इनको जुए में, शराब की लत में मुब्तला कर दो। तुम नादान हो, मेरी कौम के जवानों, तुम नादान हो। खुदा के लिए गौर तो करो। तुम नशा करोगे तो नशे से कौन रोकेगा? एक तो नशे का नुकसान ये है, दुनिया का नुकसान, जो नशा करते हैं इंस्टॉलमेंट पर, किस्तों में वो मौत के करीब होते हैं। नशे से
फेफड़े खराब होंगे, नशे से बीमारियां आएंगी, नशे से इंसान कैंसर में और कैसी कैसी बीमारियों में मुब्तला होगा। ये दुनिया का नुकसान। और ये भी हया के पर्दे में कह दूं, मिंबर का तकद्दुस है। जो ज्यादा नशा करता है वो बीवी की जरूरत पूरी करने के काबिल नहीं रह जाता। फिर नतीजा क्या होता है? अगर शरीफ है तो बिस्तर पर सिसकियां लेकर रात गुजारती है, और जरा भी बेबाक है तो किसी और के हत्थे चढ़ जाती है। अल्लाह। ये बुराइयां नशे की वजह से है। नशा करने वाला धुत पड़ा रहेगा, कमाएगा नहीं। जब कमाएगा नहीं तो बच्चों की स्कूल की फीस कौन भरेगा? माँ बाप का सहारा कौन बनेगा? खिलाएगा कौन? जब गुर्बत की चक्की में पीसोगे तो कहा गया, अल्लाह के रसूल की हदीस है, गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। अल्लाह। और आखिरत का जो नुकसान है वो ये है कि जो नशा करता है जब वो मरेगा तो उसकी जबान पे कलमे तैयबा जारी नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते, सुन लो हजरत जुनैद बगदादी का कौल, फरमाते मेरे पड़ोस में मेरा दोस्त रहता था, उसको लाखों हदीसें याद थी। जब उसके मौत का वक्त करीब आया, मरने का वक्त करीब आया, तो मैं उसके सराहने गया कि पड़ोसी है, दोस्त है और बड़ लाखों हदीसों का आलिम है। लेकिन जब मैं उसके करीब गया तो मैं बोल रहा था, कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो। उसने कहा मैं कलमा नहीं पढ़ता, जाओ यहां से। और उसने कलमे का इनकार कर दिया। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, मैं रोता रहा, या अल्लाह, मेरा दोस्त इतना बड़ा आलिम, लाखों हदीसों का मुहद्दिस, जिसने याद करके रखी थी, वो काफिर होके कैसे मरा। मैं दुआ करता रहा, ए अल्लाह मुझे दिखा कि वो कैसे काफिर हुआ, मरते मरते कैसे काफिर हुआ, मरते मरते कैसे काफिर हुआ। पता है जब वो ख्वाब में नजर आया तो देखा कि जहन्नम के अजाब के अंदर मुब्तला है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, अल्लाह की कसम दे के पूछता हूँ, बता कि तू काफिर होके कैसे मरा। तो कहा, जुनैद सुनो, ये राज मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने किसी को नहीं बताया, और तुमने दुआ की अल्लाह से तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें बताऊं। दरअसल मैं बहुत बड़ा आलिम था, बगदाद का मुहद्दिस था, बहुत बड़ा मुहद्दिस था। मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था, किसी हकीम के पास नहीं था। तो मैं एक ईसाई हकीम के पास गया। उसने कहा, देख तेरी बीमारी का इलाज तो नहीं होगा, अलबत्ता तू अगर साल में एक मर्तबा शराब का प्याला बतौर दवा पिएगा तो तेरी बीमारी रुक जाएगी। शिफा तो नहीं होगा लेकिन तेरी बीमारी रुक जाएगी, तेरी बीमारी कंट्रोल में आ जाएगी। तो मैं हर साल एक शराब का पूरा प्याला बीमारी से बचने की नीयत से पी लिया करता था। शराब का एक प्याला साल में एक मर्तबा मैंने बीमारी से बचने के लिए पिया तो मरते वक्त तो मेरा ईमान चला गया। ऐ मेरी कौम के जवानों, बताओ जो बीमारी के लिए बीमारी की नीयत से शराब पिए, मरते मरते वो काफिर हो रहा है। जो रत जगहों में शराब पिए, जो खुशी के मौके पे शराब पिए, जो पिकनिक पे शराब पिए, जो मोहल्लों में नशा करे, बताओ उनका खात्मा ईमान पर कैसे होगा। बल्कि सुनो सुनो, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक तुम्हारे मेरे रसूल ने फरमाया, ऐ इब्ने मसूद, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो मरेंगे तो अच्छे भले मरेंगे, लेकिन जब कयामत के दिन वो अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे तो या तो उनका चेहरा सूअर की तरह होगा, या तो उनका चेहरा बंदर की तरह होगा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो अपनी कब्रों से उठेंगे उनका चेहरा सूअर और बंदर की तरह होगा। क्या वो कलमा नहीं पढ़ते होंगे? क्या वो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? क्या वो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे? मेरे आका फरमाते, इब्ने मसूद, वो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल भी मानेंगे, कुरान को अल्लाह की किताब भी मानेंगे, वो कलमा भी पढ़ते होंगे, फिर भी जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे तो उनकी कब्रों से उठते वक्त उनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह होंगे। वो सूअर और बंदर की शक्ल लेकर कयामत के दिन उठेंगे। तो इब्ने मसूद ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनका गुनाह क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, उनके दो गुनाह होंगे, उनके दो गुनाह होंगे। नंबर एक, वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। अल्लाह, शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। बदल दिया ना शराब का नाम, एमडी रख दिया, नशे का अलग अलग नाम रख दिया, ये नाम वो नाम वो नाम वो नाम। मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमा दिया था, गैब दा नबी ने, क्या वो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। वो
गाने कसरत के साथ सुनेंगे, म्यूजिक कसरत के साथ सुनेंगे, जिनमें ये दो गुनाह होंगे। जब वो अपनी कब्रों से उठेंगे, या तो उनकी शक्ल सूअर की तरह होगी, या तो उनकी शक्ल बंदर की तरह होगी। किसने कहा? जिस नबी का कलमा पढ़ते उसने कहा, जिस रसूल का कलमा पढ़ते उसने कहा, जिसकी बात पर काफिर भी कहते हैं कि ये नबी झूठ नहीं बोलते, ये सादिक और अमीन है। अब बताओ, अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो शादियों में नहीं जाते, अगर चेहरे पे सफेद दाग निकल आए तो मुंह पे मास्क रख करके घूमते हो। अल्लाह अकबर। चेहरे पे हवा लग जाए तो मुंह पे रुमाल रख करके घूमते हो। ऐसा ही है ना, अगर ऐसे ऐब हो जाएं तो लोगों के सामने नहीं जाते। ऐ मेरी कौम के जवानों, हम तुम्हें कैसे बेदार करें, हम तुम्हें कैसे संवारें, हम तुम्हारे दिल में बात कैसे उतारें? अरे चेहरे पे फुंसी हो जाए तो अपने जैसे इंसानों के सामने नहीं जाते। सूअर का मुंह लेकर अल्लाह की बारगाह में कैसे जाओगे? बंदर की शक्ल लेकर अल्लाह की बारगाह में कैसे जाओगे? सूअर और बंदर की शक्ल लेकर रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? खुदा के लिए ये नशा क्या है? इसमें कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। निकलो नशे से। कुछ जवान कहते हैं हजरत नशा इतना डिफिकल्ट है कि हम नशा छोड़ ही नहीं सकते। एक बात कहूं मेरे अजीज, जब हम माँ का दूध छोड़ सकते हैं, इतनी लजीज चीज माँ का दूध छोड़ सकते हैं, तो फिर नशा नहीं छोड़ सकते। एक बात और कहूं, देखिए एक बात आपसे कहता हूं, सच्ची सच्ची बात कहना। कुछ कह सकते हैं माँ का दूध तो बचपने में छुड़ा लिया गया। एक बंदा है, उसको मिठाई बहुत पसंद है, बहुत पसंद है मिठाई, ये मिठाई वो मिठाई, वो मिठाई वो मिठाई बहुत पसंद है। अचानक डॉक्टर ने कहा देखो हाजी साहब, आपको हो गई है शुगर, शुगर आपकी 300 350 पहुंच गई। अब अगर आप मिठाई खाओगे ना किडनी फेल हो जाओगी, मिठाई खाओगे ना हार्ट पे असर पड़ेगा, मिठाई खाओगे ना तो फालेज भी हो सकता है, इसलिए मिठाई नहीं खाना, आम नहीं खाना, मीठा नहीं खाना। मुझे बताओ, जिसको अब तक मीठा पसंद था 40 साल 35 साल 50 60 साल जिसने दबा कर मीठा खाया, 1 मिनट में मिठाई छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? सच बोलना, सच बोलना। डॉक्टर के कहने पे मिठाई, मेरे भाई जान बचाने के लिए डॉक्टर के कहने पे मिठाई छोड़ देते हो तो ईमान बचाने के लिए नबी के कहने पे नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? बोलो। अरे डॉक्टर जो कह रहा है जरूरी है कि सच भी हो? ऐसा भी तो हो सकता है। चलो भाई डॉक्टर कहे, फिर भी कोई जरूरी नहीं है कि नुकसान हो, लेकिन नबी ने कह दिया कि जिसने नशा किया वो या तो सूअर की शक्ल लेके उठेगा या तो बंदर की शक्ल लेके उठेगा। एक आखिरी बात मुझे याद आई, सब लोग तवज्जो करें, मुझे एक वाकया याद आया है। नशा बहुत नुकसान करता। नशा करने वाला अपनी माँ में, अपनी बीवी में फर्क नहीं करता। अल्लाह। नशा करने वाला पड़ोसन में और अपनी बेटी में फर्क नहीं करता। अल्लाह। छोड़ दो जो बच्चे नशा करते। अब मैं तो आपको कहता हूं सिगरेट भी छोड़, सिगरेट भी छोड़, तंबाकू भी छोड़, गुटखे भी छोड़, सब छोड़। नहीं खाना है, तय कर लो नहीं खाना। मैं अभी पिछले हफ्ता बाबा ताजुद्दीन के उर्स में गया था। जी जी। हजारों लोग, मैंने एक जुमला कहा, बोलो सब तौबा करते हो कि नहीं? पूरा मजमा हाथ उठा के स्टेज से लेके नीचे तक सब ने तौबा की और माशाल्लाह उसका इतना अच्छा रिजल्ट। और मैं जहां गया लोगों को कहा, लोगों ने मेरी बात पे अमल किया। एक बात मैं कहता हूं, फायदा किसका है? अपना फायदा। अगर आप सिगरेट पियोगे ना, आपका बच्चा एमडी इस्तेमाल करे। आप सिगरेट पियोगे, आपका बच्चा हुक्का पिएगा। अगर अपने बच्चों को बचाना है, आपको अपने नफ्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा मैं एक बात कहता हूं, चलो सिगरेट जो आप पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, ये अपनी दौलत को जो आग लगा करके धुएं में उड़ा रहे हो, कभी तुमने सोचा कि मुसलमानों की सैकड़ों बेटियां हैं जो सिग्नलों पर भीख मांगती है बुर्का पहनकर? अल्लाह। अगर मैं इतनी रकम सिगरेट की उठा करके किसी बेवा की गोद में डाल दूंगा तो दिन भर का उसका खर्चा ना निकल जाएगा? बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा। बताइए ना। मैं तो लोगों को यह भी मना करता हूं कि भाई मेरे लिए इतने महंगे फूल ना लाया। मेरी रूह बेचैन होती है इतने महंगे महंगे फूल देख। लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि ये कैसा आदमी है कि दूसरे लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर फूल डाले जाए, ये मना करता है। मैंने कहा हम हकीकत वाले लोग हैं, हम ढकोसले वाले लोग हैं। ये फूल मेरी इज्जत में कोई इजाफा नहीं कर सकते।
आपने ये इतना महंगा फूल लाए, इतना महंगा, देखिए कितना महंगा। मैं समझता हूं कि 5,000 से कम का नहीं हो। कितने का? 5,000 से कम का नहीं होगा ये। और अगर और कम कर दूं तो चले 2,000 का पकड़ लें। मैंने उसको 1 मिनट भी नहीं पहना, मैं पहन भी नहीं सकता इतना, 10 किलो का वजन का कितनी देर पहनूंगा। 1 मिनट में मैंने उतार दिया। आपसे पूछता हूं मुझे बताओ, 1 घंटे की तकरीर के लिए जिस सैयद को आपने बुलाया, 2,000 का हार उसके गले में आधे मिनट के लिए डाल दिया, क्या तुम अपनी मस्जिद के इमाम के बच्चे की स्कूल की फीस भरने के लिए भी इतने सीरियस हो? अगर ये 2,000 तुमने बचा लिए होते तो तुम अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के बच्चे की स्कूल की फीस भर सकते थे 1 महीने की। इससे मुझे क्या फायदा हुआ? अगर आपको मुझे फूल ही पहनाना था, एक गुलाब दे देते। इस तरह के करोड़ों फूल मेरे अंदर कोई तरक्की नहीं जगा सकते। इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। न फूलों से इज्जत बढ़ती है, न गालियों से इज्जत घटती है। जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। बेशक बेशक। उस इमाम बुखारी का बुखारा भी मुखालिफ था, समरकंद भी मुखालिफ था। बुखारा जाते थे तो वो बाइकाट करते थे, समरकंद जाते थे वो बाइकाट करते थे। तुम्हें पता है जिसकी खत्म बुखारी के नाम पर तुम हर साल जलसा करते हो, वो बुखारी समरकंद जाते थे तो वहां बाइकाट, बुखारा जाते थे पूरा जमाना बाइकाट हो गया। इमाम बुखारी समरकंद और बुखारा के दरमियान अकेले खड़े थे, अकेले। अल्लाह। जमाना मुखालिफ था मगर अल्लाह राजी था। बेशक बेशक। तवज्जो करना, जमाना मुखालिफ था, अल्लाह राजी था। इसलिए बुखारी ने कहा, ए अल्लाह, ना बुखारा वाले अपनाते ना समरकंद वाले अपनाते, इतनी बड़ी जगह मेरे लिए तंग हो गई, मुझे उठा ले। तो इमाम बुखारी का तन्हाई में इंतकाल हुआ, तन्हाई, अल्लाह, तन्हाई में। लेकिन अल्लाह राजी था, अल्लाह को राजी किया, पब्लिक की तरफ तवज्जो नहीं की। तो क्या नतीजा क्या निकला? इमाम बुखारी को दफन कर दिया। बारिश रोक ली, अल्लाह ने रोक ली। अब बारिश नहीं होती, इस्तिस्का पे इस्तिस्का, इस्तिस्का पे इस्तिस्का पड़े, बारिश नहीं होती। एक मजजूब ने कहा, जब तक बुखारी के वसीले से उसके मजार पे जाके दुआ नहीं करोगे, बारान रहमत का नुज़ूल नहीं होगा। अल्लाह। बेशक बेशक। मुखालिफत और बाइकाट करने वाले और फतवा लगाने वालों को अल्लाह ने मजबूर किया बुखारी की कब्र पर आने पे, और सब आए और वहां आकर के दुआ की। तब लोगों को पता चला जिसको हम क्या क्या समझ रहे थे वो तो अल्लाह की बारगाह में मकबूल था। ये फूल मकबूल नहीं बनाते, ये कपड़े मकबूल नहीं बनाते, ये अमामे के पेच मकबूल नहीं बनाते। अत्तक़वा हाँ होना, दिल का तकवा अल्लाह की बारगाह में मकबूल। बेशक बेशक। हम सबकी परवाह करते हैं। तो मेरी गुजारिश है, शादियों के खर्चे पे कंट्रोल करो, जी, जलसों के खर्चे पे कंट्रोल करो, अपने खर्चे पे वरना अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, मेरी बंदियां मुर्तद हो रही थी और तू सिगरेट और हुक्के में पैसे खर्च कर रहा था। मेरी बंदियां मेरा दीन हक छोड़ करके गुर्बत की वजह से जा रही थी और तुम लोग 5-5 हजार के फूल आधे आधे मिनट के लिए पहन के मजहबी अय्याशियां कर रहे थे। अल्लाह। आपको जिसको पिनाना है पिनाओ, तुम जानो वो जानो, मुझे नहीं पिना, मेरे लिए नहीं करना। और अगर करना चाहते हो तो ये 2-2, 3-3 हजार अपने मोहल्ले के इमाम के हाथ में रखो, तो तुम्हारे भी साले सवाब के लिए, मेरे भी साले सवाब। किसी गरीब की झोली में डालो, अपने पैसों की कद्र करो, पैसे बचाओ। किसी भाई ने भी लाया था, किसी ने, वो मोमिन तो था, मुसलमान तो था, उसकी रकम किसी गरीब, क्या आपके क्या नाम है गांव का आपका? क्या इचौली में आज कोई ऐसा बंदा नहीं था जो भूखा सोया हो? मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई हो यार, क्या इचौली में कोई गुर्बत की वजह से भूखा नहीं सोया होगा? तो कोई अल्लाह का एक बंदा इचौली में भूखा सोता है और उसी इचौली के अंदर में 5,000 का फूल आधे आधे मिनट के लिए पहनता हूं, तो अल्लाह मुझसे नहीं पूछेगा?
हम तो सूफिया के गुलाम है मेरे भाई। जब लंगर सब खा लेते थे और महबूब इलाही के सामने आखिरी में खाना आता था तो महबूब इलाही खाना देखते थे और खादिम का चेहरा देखते थे, कहते थे मैं कैसे खा लूं। हो सकता है कि जमुना के किनारे कोई खारिश ज़दा कुत्ता भूखा पड़ा होगा। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, मोहम्मद अहमद और निजामुद्दीन, एक कुत्ता भूखा था और तू पेट भर के खा रहा था, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? ये दीन है। तुमने दीन नहीं सीखा। सिगरेट पीने वालों, अपनी दौलत को अपने हाथों से आग लगाने वालों, नशा करने वालों, अपनी जवानियों को अपने हाथों से आग लगाने वालों, खुदा के लिए रहम कर लो, अपने आप पे रहम कर लो। जो आखिरी बात कहने चला था वो ये वाक्य याद है, नशा करोगे पछताओगे, और ऐसा पछताओगे कि वो पछताना काम नहीं आएगा। किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा है, दर्द दिल के साथ सुन ले मेरे वो नौजवान जो नशे की तरफ जाए। हमारे मजहब ने तो नशे वालों के साथ बैठने से ही मना किया, बल्कि पता चल जाए कि कोई नशा करता है उसको समझाओ, नहीं मानता है ना, उसको अपनी महफिल में जगह भी मत दो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो नशेड़ी को अपनी महफिल में जगह देगा, अल्लाह कयामत के दिन उसको अंधा उठाएगा। अल्लाह कयामत के दिन उसको अंधा उठाएगा। और जो लोग नशे का कारोबार करते हैं, अल्लाह करे उन तक मेरी आवाज पहुंचे। मौत बेचने वाले, मौत के सौदागरों, तुम कभी सोचा किसी के हाथ में एमडी और नशा की पुड़िया थमाते वक्त कि तुम किसी के जवान बेटे को मौत के मुंह में ढकेल रहे हो? इसकी जगह तुम्हारा बेटा होता तो तुम इसी तरह उसको मौत के गड़े में ढकेलते। और सुनो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही होगा। दूसरों के नशेमन पे बिजलियां गिराने वालों, दूसरों के नशेमन को उजाड़ने वालों, दूसरों के जवान बच्चों को नशे में मुब्तला करके मौत के घाट उतारने वालों, अगर तुम किसी का घर वीरान करोगे, किसी बूढ़ी माँ की गोद उजाड़ोगे, किसी के घर में अंधेरा करोगे, तो तुम्हारे घर में भी कभी उजाला नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर तुम मुसलमान हो और नशे का धंधा करते हो, शराब बेचते हो, एमडी बेचते हो, नशे की चीजें बेचते हो, तौबा कर लो तौबा। दौलत ही सब कुछ नहीं है। अरे हलाल कमाने वाले अपने साथ कुछ नहीं ले जाते, हराम कमाने वालों तुम क्या ले जाओगे? जिसने आधी से ज्यादा दुनिया फतेह किया वो सिकंदर आजम दुनिया से खाली हाथ गया, तुम अपने साथ क्या ले जाओगे? और नौजवानों से कहता हूं, हम सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं हुए, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तुम खुद बेदारी पैदा करो, नशा नहीं होगा। तालीमी बेदारी पैदा करो, छोटे छोटे बच्चों को मोटिवेट करो। पढ़ना है, कुछ बनना है, मुल्क का मुस्तकबिल बनना है, कौम का मुस्तकबिल बनना है, किसी पे बोझ नहीं बनना है, लोगों की जरूरत बनना है। हमारा हर जवान बेटा बेटी ग्रेजुएट से कम ना हो, इतने इल्म पे मेहनत करो, खूब मेहनत करो। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो वाकया जल्दी से पढ़ के बात पूरी करूं, काफी देर हो गई। मैं भी मुख्तसरी गुफ्तगू करना चाहता था लेकिन जज्बाती हो गया। आखिरी वाकया सुन ले, नशे का नुकसान। इस वाकये को लिखा है अल्लामा इब्नुल जौजी ने अपनी किताब में, और उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में बयान कर रहा हूँ। हजरत सैयदुना मालिकुद्दीनार फरमाते हैं, मालिक इब्ने दीनार, कि मैं हज को गया। जब हज को गया तो मैंने क्या देखा कि पूरा हरम खचाखच भरा हुआ है। तकरीबन 5 लाख लोग हज के लिए आए हुए हैं। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह 5 लाख लोग हज को आए, मैं खुद भी हज को आया, मौला किसका हज तूने कबूल किया वो भी मुझे बता दे, जिसका रद्द किया वो भी मुझे बता दे। मैं ये दुआ करके मिना में आकर के आंख बंद की और सोया हुआ था। ऐसे में मैंने क्या देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि ए मालिक, हमने मोहम्मद इब्ने हारून नाम का एक बल्खी हाजी है, बल्ख का हाजी है, उस बल्खी हाजी का हज रद्द कर दिया है, और तुम उठो और उठ करके जाओ और जाकर उस जवान को बताओ, उस शख्स को बताओ कि हमने उसका हज रद्द कर दिया। तुम उसको जाकर बताओ।
हमने उसका हज रद्द कर दिया। अब जवानों ध्यान से सुनना, मालिक बिन दिनार उठे और उठने के बाद मिना के अंदर जो खैमे अलग अलग लगे हुए थे तो उन लोगों से पूछने लगे, बल्ख के जो हाजी थे, ऐ बल्खी हाजियों, तुम में मोहम्मद इब्ने हारून कौन है? तो उस वक़्त बल्ख के हाजियों ने कहा, आप कौन है और आप मोहम्मद इब्ने हारून को कैसे जानते हैं? तो कहा कि मैं मालिकुद दीनार हूं, मैं बगदाद से आया हूं हज करने के लिए। अच्छा, इतने बड़े वली मालिकुद दीनार, और आप इब्ने हारून को क्यों पूछ रहे हैं? आपको पता है इब्ने हारून क्या है? कहा क्या इब्ने हारून क्या है? कहा हमारे पूरे बल्ख में सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार और पारसा इंसान को इब्ने हारून कहते हैं। कहा अच्छा। अब दिल में सोचने लगे, या अल्लाह, तू कहता है रद्द कर दिया, तू कहता है इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया, और ये पब्लिक कह रही है कि उससे बड़ा मुत्तकी पूरे बल्ख में कोई नहीं। इससे याद रखना मुसलमानों, पब्लिक के तारीफ करने पे फूलना मत। पता नहीं अल्लाह के निगाह में हमारा क्या मर्तबा है। दुनिया तो रहमतुल्लाह अलैह कहेगी, अगर अल्लाह लानतुल्लाह कह दे तो क्या होगा? अल्लाह, गौर तो करे ना, फिर अल्लाह अल्लाह है ना, उसकी नजर में अच्छे बनो। हम दुनिया की नजर में अच्छे बन रहे हैं। अल्लाह के बंदो गौर करो, इब्ने हारून की कितनी तारीफ कर रहे थे बल्ख वाले, बड़ा नेक बड़ा नेक बड़ा नेक, और अल्लाह कह रहा है ख्वाब में मालिक को मैंने हजरत कर, जाके बता। तो मालिकुद दीनार होशियार अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा ये मिलेगा कहाँ? बोले ये ऐसे खेमों में नहीं रुकता, हर साल हज को आता है, हर साल हज को आता है, ऐसे खेमों में नहीं रुकता। अच्छा, फिर कहाँ रुकता है? वो खुले आसमान के नीचे चिलचिलाती धूप में रुकता है, और वो रोजे से रहता है, साल भर रोजा रखता है, रोजे रोजा, नफिल रोजा, पैदल हज करता है। अच्छा, अब हजरत मालिकुद दीनार सोच रहे अल्लाह का हुक्म कुछ है, पब्लिक कुछ कह रही है, चलो चलते हैं। जब उसको ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो क्या देखा? एक बंदा है, उसका एक हाथ कटा हुआ है और दूसरे हाथ से उसने अपने पैर को बांधकर जंजीर हाथ में ली है और आसमान की तरफ आंख उठाकर कहता है, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर, बख्श दे। रो रहा है, रोते रोते उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई है। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। इब्ने हारून जैसे ही मालिकुद दीनार के कदमों की आहट को सुनता है, फौरी तौर पर आंसू पोंछता है और आंसू पोंछ करके कहता है, ए बुजुर्ग, कौन है आप? आपने सलाम किया, वालेकुम, कौन है आप? मैं मालिकुद दीनार हूँ। अच्छा, कोई ख्वाब देख कर आए हो मेरे पास? कोई ख्वाब देख कर आए हो मेरे पास? हजरत मालिक ने सोचा, अरे ये तो इतना पहुंचा हुआ है कि मेरा ख्वाब भी जानता है। ख्वाब देख के? जी ख्वाब देखा है। यही ख्वाब देखा है ना कि मैंने इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया, जाके उसको बता दो। यही देख कर आए? हाँ यही देखा। तो ये तो ख्वाब भी जानता है, ख्वाब का मजमून भी जानता है। कहा, ए अल्लाह वाले, तू मेरे ख्वाब को और ख्वाब का मजमून भी जानता है, अल्लाह ने तेरा हज रद्द कर दिया, कैसे रद्द कर दिया? कहा, मैं अल्लाह वाला नहीं, मैं पापी हूँ। ये करामत के तौर पे नहीं बता रहा हूँ, ये बरसों का तजुर्बा इसलिए बता रहा हूँ। 25 साल से हर साल हज को आ रहा हूँ। कितने साल से? 25 साल से हर साल हज को आ रहा हूँ, और हर साल कोई ना कोई वली को ख्वाब दिखता है और अल्लाह का हुक्म होता है कि जाओ और इब्ने हारून को कह दो कि मैंने उसका हज रद्द कर दिया। 25 साल से सुकून नहीं है मुझे, सोता हूं तो नींद नहीं आती, भूख भी नहीं लगती, कहीं चैन है ना कहीं सुकून है, बस बेचैन हूं, बेकरार हूं। इबादत करता हूं तो इबादत भी कबूल नहीं, जिक्र करता हूं तो जिक्र भी कबूल नहीं, हज करता हूं तो हज भी कबूल नहीं। क्या करूं मालिक? हजरत मालिक बिन दीनार ने कहा, इब्ने हारून, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह बहुत मेहरबान है, बड़ा करीम है। तूने कुछ ऐसा काम जरूर किया होगा कि अल्लाह तुझसे नाराज है, बता तूने किया क्या है? उसने कहा, यह खास बात है, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। ए मालिकुद दीनार, मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह मुझसे नाराज क्यों हुआ। तब वो अपना, इब्ने हारून अपना वाकया बताता है। इब्ने हारून कहता है, ए मालिकुद दीनार, मैं बहुत मालदार बाप का बेटा था, अल्लाह ने बहुत दौलत दी थी, बहुत माल दिया था, गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया,
गलत दोस्त मुझे नशे की तरफ ले गए। मेरी कौम के जवानों, सोहबत ही संवारती है, सोहबत ही बिगाड़ती है। गलत दोस्तों के साथ मत रहो। जो गुनाह की तरफ ले जाए वो मुनाफिक है, वो दोस्त नहीं है। जो बुराई की तरफ ले जाए वो दुश्मन है, दोस्त नहीं है। जो जिना के अड्डों की तरफ ले जाए, जो शराब के अड्डों की तरफ ले जाए, जो जुआ के अड्डों की तरफ ले जाए, जो लड़कों की नाजायज दोस्ती की तरफ ले जाए, जो हराम कामों की तरफ ले जाए, वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है, वो गद्दार है। सच्चे दोस्त की पहचान है, अगर तू अल्लाह को भूल जाए तो वो तुझे अल्लाह की याद दिलाए। सच्चा दोस्त तुझे अल्लाह की तरफ ले जाता है, सच्चा दोस्त तुझे गुनाह की तरफ नहीं ले जाता। सच्चे दोस्त की पहचान यही है। बहरहाल वो मालिक दीनार से कहता है, ऐ मालिक इब्ने दीनार, गलत दोस्तों की सोहबत में पड़ गया, माल बहुत था, नशे का आदी बना दिया, नशा करता रहा। माँ को खबर नहीं थी, माँ को इत्तला नहीं थी कि मैं नशेड़ी हो गया हूँ, मैं नशा करने लगा हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि शाबान की आखिरी तारीख थी। दोस्तों ने मशवरा किया, कल से रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा, एक काम करते हैं, कल से तो मौका नहीं मिलेगा नशा करने का, आज ज़रा जी भर के नशा कर लेते हैं। इतना नशा कर लिया कि शाम हो गई, नशा नहीं उतरा तो मजबूरन शाम के वक्त मैं डोलता डोलता अपने घर आया। मेरे जवानों, अल्लाह वो तुम्हें दिन न दिखाए जो इब्ने हारून को दिखाया। अल्लाह अकबर। गौर से सुनना, इब्ने हारून कहता है, ऐ मालिकुद्दीनार, मैं नशे में था, डोलते डोलते आया, रमज़ान का चांद नजर आ चुका था, रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां हो रही थी, लोगों तेज तेज कदम से नमाज तरावी के लिए मस्जिदों को आबाद करने के लिए जा रहे थे, और मैं डोलते हुए नशे की हालत में अपने घर के दरवाजे पर आया। मेरी माँ ने पहली मर्तबा मुझे नशे की हालत में देखा। मेरी माँ को पता नहीं था कि मैं नशा करता हूँ। पहली मर्तबा माँ ने मुझे नशे की हालत में देखा। जैसे ही नशे की हालत में देखा, मेरी माँ को गुस्सा आया। मेरी माँ ने जोरदार तमाचा मेरे चेहरे पे मारा, क्योंकि मैं माँ का बहुत अदब करता था, माँ का बहुत फर्मा बरदार था। मैं अपनी माँ की कभी नाफरमानी नहीं करता था। मेरी माँ को बड़ा घमंड था मुझ पे, बड़ा एतमाद था कि मेरा बेटा मेरी नाफरमानी कभी नहीं करता। जैसे ही मेरी माँ ने मुझे एक तमाचा मारा, क्योंकि मैं होश में नहीं था, मैं तो नशे में था। नशे की हालत में जब मेरी माँ ने मुझे एक तमाचा मारा, शैतान ने मुझ पे काम किया। मैं गुस्से में आया और नशे की हालत में मैंने अपनी माँ को पलट कर तमाचा मारा। मैंने अपनी माँ को एक नहीं बल्कि कई तमाचे मारे और मारता रहा यहाँ तक कि अपनी माँ को मारते मारते बूढ़ी माँ को उठाकर मैंने जलती हुई आग में फेंक दिया। अल्लाह। जलते हुए तन्नूर में मैंने अपनी माँ को फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। जब सुबह को मेरा नशा उतरा, मैंने अपनी बीवी को आवाज दी। मेरी बीवी ने बहुत तल्ख लहजे में जवाब दिया। मैंने पूछा, ओ फरमा बरदार नेक बीवी, तू मुझे तलखी में जवाब क्यों देती? तो कहा, मैं तो तेरे नशा उतरने के इंतजार में थी। अरे जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? मैं तेरा घर छोड़कर जाती हूँ। मैंने पूछा, माँ को क्या हुआ? माँ को क्या हुआ? कहा, देख माँ को क्या हुआ। तो इब्ने हारून कहता है, मालिकुद्दीनार, मैंने देखा मेरी माँ मुर्दा जली हुई रोटी की तरह कोयला बन के पड़ी थी। मैंने पूछा, माँ को ये किसने किया? मेरी बीवी ने पूरी दास्तान बताई। मगर पछतावे से का होवत जब चिड़िया चुग गई खेत। माँ का कातिल था मैं। मुझे एहसास हुआ कि नशे ने सिर्फ मुझसे नशा नहीं करवाया, नशे ने मुझे माँ का कातिल तक बना। मैंने अपनी माँ को कत्ल तक कर दिया। ऐ नशा करने वाले मेरी कौम के जवानों, हो सकता है कि तुम भी अपने बाप के कातिल बन जाओ, तुम भी अपनी माँ के कातिल बन जाओ। अरे उसने तो चूल्हे की आग में माँ को फेंक करके जला दिया, तुम तो अपने माँ बाप को दुखों की आग में जला रहे हो, टेंशन की आग में जला रहे हो, बेचैनी की आग में जला रहे हो। जाके पूछो अपनी उन माँओं से जो तुम्हें नशे की हालत में देखकर कितना बेचैन होती है, बेकरार होती है, तड़पती है, रातों को सो नहीं पाती, सिसकियां लेकर के करवटें बदल बदल कर अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह मेरे बच्चे को संवार दे, मेरे बच्चे को संवार दे। वो बाप के दिल से पूछो, अल्लाह अकबर, जिसने तुम्हें इतनी उम्मीदों से पाला था कि तुम जवान हो जाओगे, बाप का सहारा बनोगे, लेकिन नशे की वजह से तुमने अपने बाप को भीख मांगने पे मजबूर किया, बुढ़ापे में मजदूरी करने पे मजबूर किया।
अल्लाह को जवाब क्या दोगे? दुनिया भी तबाह कर रहे हो, आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो। सुनो सुनो, मालिकुद दीनार कहते हैं जब उसने बताया कि मेरी माँ को मैंने मुर्दा पाया तो मैंने कुल्हाड़ी ली और अपने उस हाथ को काट दिया कि जिस हाथ ने मेरी माँ को मारा, हाथ काट दिया, अपना महल बेच दिया, सब अल्लाह की राह में सदका कर दिया, गुलामों को आज़ाद कर दिया, अल्लाह की राह में सब खत्म कर दिया। अब एक मुट्ठी चना, उसी से सहरी करता हूँ, उसी से इफ्तार करता हूँ, रोज़ाना रोज़ा रखता हूँ। कोई घर नहीं है, हर साल पैदल हज को आता हूँ, ना नमाज कबूल हो रही है, ना रोज़ा कबूल हो रहा है, ना हज कबूल हो। तो हज़रत मालिकुद दीनार कहते हैं जालिम बदबख्त, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह कभी तुझे माफ न करे। ये कहते हुए हज़रत मालिकुद दीनार पलट गए। मालिकुद दीनार कहते जब मैं पलट रहा था तो पलटते हुए मैंने आवाज़ सुनी, ऐ गमों को खोलने वाले मुझे माफ़ कर दे मेरे अल्लाह। जब मैं आया खैमे में लेट गया तो ख्वाब में मुझे रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। अल्लाह के रसूल ख्वाब में आए और आने के बाद कहा, ऐ मालिक तूने उसको बद्दुआ क्यों दी? अर्ज़ की या रसूलल्लाह उसने कितना बड़ा जुर्म किया। आका फरमाते हैं मैं बताऊं क़यामत में उसके साथ क्या होगा? क्या होगा? अल्लाह की अदालत में वो और उसकी माँ दोनों खड़े होंगे। अल्लाह फरमाएगा तू नशा करता था, माँ का कातिल था, तू जहन्नम में जा। हज़ारों साल तक उसको जहन्नम में जलाया जाएगा, लेकिन एक दिन उसकी माँ जो जन्नत में चली गई थी वो अल्लाह से पूछेगी फरिश्तों से, मौला मेरा इब्ने हारून तेरी जन्नत में नज़र नहीं आता। तो फरिश्ते जवाब देंगे उसने तुझे कत्ल किया, वो नशा करता था इसलिए वो जहन्नम में जल रहा है हज़ारों साल से। तो माँ की ममता जन्नत में भी मचल जाएगी और माँ कहेगी ए अल्लाह क्या वो जन्नत में नहीं आ सकता? तो अल्लाह फरमाएगा अगर तू माफ़ कर देगी तो मैं भी माफ़ कर दूंगा। तो उसकी माँ कहेगी मौला तू गवाह रहना, मैंने अपने बच्चे को माफ़ कर दिया। तो वो माफ़ कर देगी तो अल्लाह भी माफ़ कर देगा। ये उसकी दास्तान बताई, लेकिन देखो उसने अपने आप को कैसे बर्बाद किया। मेरी कौम के जवानों, बहुत काम करना है, ज़िंदगी जीना है, अपने बच्चों की शादियां करना है, इज्जत के साथ जीना है, मालदार बनो, मजबूत बनो, अच्छे कारोबारी बनो, खूब कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मोबाइल इस्तेमाल करो, अच्छी सवारियों में घूमो, अच्छे मकानात बनाओ, ताकि कोई बंदा जो मुसलमान नहीं है वो हमें हकीर न समझे। तुम ऐसे बन के निकलो कि कोई मुसलमान को हकीर न समझे। लेकिन मोबाइल चुरा के मालदार नहीं बनना, शराब बेच के मालदार नहीं बनना, नशा बेच के मालदार नहीं बनना। मालदार बनना है मेहनत करके बनो, हलाल के ज़रिए से बनो। क्यों? क्योंकि हराम ज़्यादा आता है उसमें बरकत नहीं होती, हलाल कम आता है उसमें बरकत होती है। सूअर साल भर में 12-15 पैदा होते हैं, लेकिन सूअरों का कहीं रेवड़ नहीं होता। हर दरवाजे पे सूअर बंधा हुआ नजर नहीं आता। बकरियां 2 या 3 पैदा होती है, लेकिन जंगल भर भर के रेवड़ भी नजर आते हैं और हर दरवाजे पे बकरियां खड़ी भी नजर आती है। अल्लाह बता रहा है बकरी हलाल है, हमने बरकत रखी है, सूअर हराम है, हमने बरकत नहीं रखी। हलाल कारोबार करो, मेहनत करो, तरक्की करो, और सिर्फ कमाकर अपने ऊपर खर्च मत करो, बल्कि कमाकर जो दूसरे कमजोर मुसलमान है उनका भी मदद करो, उनकी भी इमदाद करो, एक दूसरे की मदद करो। क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उस वक्त तक तुम्हारी मदद करता रहेगा जब तक तुम अपने मोमिन भाई की मदद करते रहोगे। आइए कुछ कीजिए एक अज़्म के साथ। आइए जलसा एक रस्मी जलसा ना हो, आज कुछ करके उठिए, कुछ अज़्म करके उठिए कि हमें नशा छोड़ना है। पहली बात, आइए मेरे साथ पंजतन के नाम पे कौन कौन वादा करता है। अब आपका इम्तिहान है, अल्लाह के लिए वादा, मुझे दिखाने के लिए नहीं, पब्लिक को दिखाने के लिए। कौन कौन वादा करता है आज से 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे? जरा हम भी तो देखें कि पंजतन के उशाक नारे वाले कितने हैं और सजदे वाले कितने। उठा के रखें जरा, देखें तो सही। माशाल्लाह बड़ी तादाद है। हाँ, अगर कोई वादा नहीं भी करता है तो भी उस पर नमाज फर्ज है, ऐसा नहीं कि नहीं है। उठा के रखें जरा, देखें तो कितने होते हैं। उठा के रखें, पूरा मजमा ही हो रहा है भाई। हाँ सुभान अल्लाह। अच्छा उठा के रखें, उठा के रखें भाई। जिस अब्बास ने अपने बाजू कटा दिए दीन के, उस अब्बास के मानने वाले के हाथ उठा के देर तक नहीं रख सकते। जरा उठा के रखें तो देखें, अल्लाह को गवाह बनाए, फरिश्तों को गवाह बनाए। सुभान अल्लाह। बोलो नमाज की पाबंदी करेंगे ना इंशाल्लाह।
या अल्लाह ये हाथ उठाना हमारा काम है, इन उठे हुए हाथों की लाज रखना तेरे करम पर है मौला। मौला सबको नमाजी बना दे। और अब नशे के बाइकाट में कितने लोग मेहनत करेंगे? सुभान अल्लाह, उठा के रखें जरा, कितने लोग नशे के खिलाफ मेहनत करेंगे? मैं तो लोगों को ये मशवरा दे रहा हूं, अगर मुल्क को, हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है तो हमारे सियासी लीडर भी इसमें मेहनत करें, हिंदुस्तान को नशा मुक्त कर दें। अगर भारत को नशा मुक्त कर दोगे, अल्लाह ने भारत को इतना टैलेंट अता किया है कि चंद सालों में हमारा मुल्क जो है वो सुपर पावर बन सकता है। तो मगर यही है, बल्कि नशा खाने बंद हो जाएंगे तो दवा खाने भी बंद हो जाएंगे, नशे के अड्डे बंद हो जाएंगे तो जेलें भी बंद हो जाएंगी, जराइम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए, और हमारा मजहब तो नशे का भरपूर मुखालिफ है, इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर खास नज़र रखें, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कि किसकी सोहबत में रहता है। बच्चों पे कड़ी नज़र रखो, गलत सोहबत से बच्चों को बचाओ। माँ बाप अपने बच्चों को टाइम दे, वक्त दें, उनकी तालीम का, तरबियत का ख्याल करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्मीद है अगर हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने में कामयाब रहे तो हम नशे का मुकाबला कर सकते हैं। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।